आज हम कक्षा 10वीं की गणित का अध्याय 5 की प्रश्नावली 5.2 का आज हम प्रश्न क्रमांक 9 को हम हल करेंगे। सवाल को पहले बारीकी समझो, कुछ नहीं करना है। सवाल में ना तुमको कुछ दिक्कत जाएगी, कहीं कुछ नहीं जाएगी। सूत्र ऑलरेडी पता है, n बराबर है प्लस n माइनस 1 इंटू डी। बस सवाल को पढ़ना है और जो जो सवाल बोल रहा है सिर्फ वही करना है, उसके अलावा कुछ नहीं करना है। पहले सवाल को पढ़ूंगा। यदि किसी समांतर श्रेणी का तीसरा और नौवां पद, तीसरा पद कितना दिया है 4 और नौवां पद कितना दिया है ऋण का 8 दिया है, दो चीज़ दिए, तो सिंपल समांतर श्रेणी का तीसरा पद का सूत्र लगा देंगे एक बार हम, और एक बार हम कौन सा लगा देंगे, नौवें पद का सूत्र, है ना। एक बार तीसरा पद निकाल लेंगे और एक बार क्या निकाल लेंगे, नौवां पद निकाल लेंगे। बस अभी इतना ही करना है, ठीक है। तो यहां पर हम क्या मानेंगे, देखो, माना समांतर श्रेणी का प्रथम पद, समांतर श्रेणी का प्रथम पद क्या है, ए है, तथा सारवंतर, सारवंतर क्या है, डी है। हमने क्या मान लिए, माना समांतर श्रेणी का प्रथम पद क्या है, ए है, और सारवंतर क्या है, डी है। किसका, समांतर श्रेणी का। प्रथम पद का मान ए दिया है और सारवंतर कितना दिया है, डी दिया है। तब सूत्र क्या होता है आपका, सूत्र होता है समांतर श्रेणी का एनवा पद। किसका सूत्र, समांतर श्रेणी का एनवा पद। क्या निकाल लेंगे हम, समांतर श्रेणी का एनवा पद। क्या होता है समांतर श्रेणी का एनवा पद, एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये किसका सूत्र होता है, समांतर श्रेणी का एनवा पद। हमको क्या दिया है, तीसरा पद कितना दिया है, 4। तब समांतर श्रेणी का तीसरा पद, तीसरा पद मतलब A3, तीसरे पद का मान कितना दिया है, 4 दिया है। A3 का मान कितना दिया है, 4 दिया है। निकालो तीसरा पद, A का हो गया A, N का मान कितना 3, बराबर का बराबर, A का हो गया A प्लस, N का मान कितना 3 माइनस 1, और D का हो गया D। तीसरा पद A3 का मान कितना दिया है, 4, A का हो गया A प्लस, 3 में से 1 गए 2, और D का हो गया D। A प्लस 2D बराबर कितना दिया है, 4, A प्लस 2D बराबर कितना दिया है, 4। ये हो गया समीकरण 1। क्या हो गया, समीकरण 1। इसके बाद नौवां पद कितना दिया है, ऋण का 8 दिया है, तथा समांतर श्रेणी का कौन सा पद, नौवां पद। नौवां पद मतलब A9। नौवां पद कितना दिया है यहाँ पर आपका, ऋण का 8 दिया है। नौवां पद कितना दिया, ऋण का 8। अब लगा दो सूत्र में, n का मान 9 रख दो, a का हो गया a, n का मान कितना है 9, बराबर a का हो गया a प्लस, n का मान कितना रख दोगे 9 माइनस 1, d का हो गया d। अब नौवां पद का मान कितना दिया है, -8 दिया है। नौवां पद का मान कितना दिया, -8, बराबर a का हो गया a प्लस, 9 में से 1 गए 8d। क्या बचा, a प्लस 8d बराबर -8। ठीक है, a प्लस 8d बराबर -8। इसको हम क्या नाम देंगे, समीकरण 2 नाम दे दिए। अब करना कुछ नहीं है, समीकरण 1 में से क्या घटा देना है, समीकरण 2 को घटा देना है। ठीक है, यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, समीकरण 1 माइनस समीकरण 2 से। अब वो मता कोचिंग आ रहा, शांत बैठ, कितने बार समझाऊं, ना लिख रहा है ना उतार रहा है, कुछ नहीं कर रहा है, बिल्कुल चबड़ चबड़, बिल्कुल पगलाई कर ना, क्यों बिल्कुल परेशान कर रहा है, इधर भी उधर भी।
तेरे कारण मेरे को डिस्टर्ब हो रहा तो बाकी समझने वालों को कितना डिस्टर्ब होता होगा। ये बंद कर दे, फिर कल से आना। हद होती कोई चीज़ समझाने की। क्या दिया समीकरण एक, a प्लस 2d बराबर कितना दिया है 4। a प्लस 2d बराबर कितना दिया है 4। समीकरण 2 क्या दिया 8, a प्लस 8d बराबर ऋण 8, a प्लस 8d बराबर माइनस 8। घटाने पर चिन्ह क्या होते हैं, पलट जाते हैं। धन वाला ऋण का, धन वाला ऋण का, ऋण वाला काय का धन का, ऋण वाला काय का धन का। तुमसे ज़्यादा पगलाई हम भी करते थे जब क्लास में थे, लेकिन जहाँ पर ज्ञान मिलता, जहाँ पर समझते थे, वहाँ पर पूरे फोकस के साथ समझते थे, है ना। समय होता है हर चीज़ का, कौन पगलाई नहीं करता, हर इंसान करता पगलाई, हर इंसान बात करता है, जरूरी है वो तो, हर इंसान दोस्ती करता है, लेकिन हर चीज़ का एक समय होता है ना, है नहीं कि नहीं। हर एक चीज़ का एक क्या होता है, समय होता है। कोचिंग का जो 1 घंटा मिला है, जहाँ पर ढंग से पढ़ोगे, जहाँ पर ढंग से समझोगे तो अच्छे नंबर आएंगे तुम्हारे। इसलिए 1 घंटे कम से कम कॉन्सेंट्रेशन के साथ बैठा करो, और बाकी 24 घंटे में से 23 घंटे पूरी फुल पगलाई करो, पूरी फुल छूट है। लेकिन तुम बेल टाइप यहाँ पर हरकत बताते हो, और फिर इसलिए पूरा फोकस यहाँ पे रखो, यहाँ पर समझने में ध्यान दिया करो। 1 घंटे की बात रहती है, 1 घंटे कम से कम पूरे कॉन्सेंट्रेशन के साथ बैठा करो, है ना कि नहीं। अब कई सारे बेल ऐसे रहते हैं, पेपर में 3 घंटे पेपर करने के लिए मिले, वो लोग की पगलाई का ऐसा चुल्ला रहता है कि पेपर में 3 घंटे में पगलाई करेंगे, बात करेंगे इधर उधर की। अरे नलायक को भाई, साल भर तुमने पढ़ाई नहीं करे, कम से कम 3 घंटे पेपर में ढंग से तो लिख तो लो। इसलिए पूरा फोकस कायम में रखाया करो, समय समय पर काम आते। एक किसी महान इंसान ने कहा है, अगर मैं पानी पी रहा हूँ तो पूरा ध्यान किस में लगाओ, पानी पीने में लगाओ। अगर खाना खा रहे हो तो पूरा ध्यान कायम में लगाओ, खाना खाने में। अगर रोड में चल रहे हो तो ऐसा नहीं कि चलते चलते कुछ भी सोचने लगे, पूरा ध्यान किस में लगाओ, चलने में लगाओ। अगर पढ़ रहे हो तो पूरा ध्यान कायम में लगाओ, पढ़ने में लगाओ, है नहीं कि नहीं। ठीक है, जब जो काम कर रहे हो, वो पानी नहा रहे तो पूरा ध्यान नहाने में लगाओ। ऐसे नहीं नहाते नहाते याद कर रहा है, पढ़ाई कर रहे हैं, ऐसा नहीं करना है। हर अपने समय समय पर पूरा काम करना है, जब जो काम करना है वही काम करना है ना। अब a में से a का कितना बचा 0। अब 8d में से 2d का कितना बचा 6d। बड़ी संख्या ऋण की, चिन्ह काय का जाएगा ऋण का। 8 धन का 4 धन का, 8 और 4 कितने जाएंगे 12। d का हो गया d, 12 का 12। ऋण 6 गुणे में, इस तरह ऋण 6 काय में जाएगा बट्टे में। ऋण का हो गया ऋण 6 कम 6, 6 दूनी 12। सारवंतर d का मान कितना आ गया, ऋण का 2 आ गया। सारवंतर d का मान कितना आ गया, ऋण का 2 आ गया। ठीक है, आया आपको समझ में। इसके बाद अब हम क्या निकाल, d का मान कहाँ रख देंगे, d का मान समीकरण 1 में रख देंगे। यहाँ लिखेंगे हम क्या, d का मान कहाँ रखने पर, समीकरण 1 में। समीकरण 1 क्या है आपका, a प्लस 2d बराबर 4। a प्लस 2d बराबर कितना है 4। a का हो गया a प्लस 2 का हो गया 2। d का मान कितना है ऋण 2, d का मान ऋण 2 बराबर 4 का होगा कितना 4, है ना। a का हो गया a, धन गुणित ऋण क्या हो जाएगा ऋण, 2 दूनी 4 बराबर कितना है 4। a का हो गया a, 4 का हो गया 4। इस तरफ 4 ऋण का है, उस तरफ 4 का हो जाएगा धन का। a बराबर 4 और 4 कितने जाएंगे 8। 4 और 4 कितने जाएंगे 8। प्रथम पद a का मान कितना आ गया 8। अब सवाल ने क्या बोला, कौन सा पद शून्य होगा। सवाल ने क्या बोला, कौन सा पद शून्य होगा। तो हम क्या मान लेंगे, माना समांतर श्रेणी का n पद क्या होगा शून्य होगा। बिठा दूं इधर का, हम क्या मान लेंगे, माना समांतर श्रेणी का n पद कितना होगा शून्य होगा। यहां पर हम क्या मान लेंगे, देखो सवाल जो बोल रहा है वही कर रहा हूं मैं। सवाल ने बोला कौन सा पद शून्य होगा, तो क्या मानेंगे यहां पर हम, माना समांतर श्रेणी का कौन सा पद n बा पद an बराबर कितना होगा शून्य होगा। ठीक है, माना समांतर श्रेणी का n पद क्या होगा शून्य होगा। लगाओ सूत्र, an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। n पद हमने क्या मान लिए, an का मान कितना मान लिए शून्य मान लिए। n पद n का मान कितना रख देंगे शून्य। a का मान कितना है, a का मान 8 है, a का मान कितना रख दिए 8 प्लस n माइनस 1 का n माइनस 1। और d का मान कितना है
डी का मान ऋण 2 है, डी का मान कितना रख दे, ऋण का 2। इस तरफ 8 धन का है, इस तरफ 8 का हो जाएगा, ऋण का। ऋण 2 इंटू एन कितना हो जाएगा, -2n, ऋण गुणित ऋण धन, 2 1 कम 2। अब ऋण 8 का हो गया, ऋण का 8, इस तरफ 2 धन का है, इस तरफ 2 का हो जाएगा, ऋण का, -2n का -2n, ऋण 8 और ऋण 2, ऋण का 10, ऋण 2n का हो गया, ऋण का 2n, n का मान निकाल लेंगे, n बराबर ऋण 10 का ऋण 10, इस तरफ ऋण 2 गुणे में है, इस तरफ ऋण 2 काय में जाएगा, बटे में, ऋण से ऋण कट गया, 2 1 कम 2 और 2 पंचे कितना हो गया, 10, n का मान कितना आ गया, 5। अतः पांचवा पद कितना होगा आपका, 0 होगा। तो यहाँ पर लिख लो क्या, अतः समांतर श्रेणी का कौन सा पद, पांचवा पद बराबर कितना होगा, 0 होगा। कर लो इसको नोट।